भर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा भगवान शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षड्गन्यास करें। ओम अधोत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाघ, अर्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, उन्हें कुशाओं से ढककर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पत्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रव्य को डाले। खस और चंदन को पाक पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय पात्र में डाले। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादि देव महादेव जी के पार्श्वभाग में भगवान नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, पुष्प तथा भांति भांति के दीपों द्वारा भगवान शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद आसन की कल्पना करके यह भावना करे, इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लाघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तरादल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्रकाम्य है, त्रनेत्र कोण का अल ईश्वित्व है, वायव्य कोण का दल इष्टित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है और उस कमल की कर्णिमा को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्तर अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत तत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सधोजात, प्रघाधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विघ्ने इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्यो नाथ इत्यादि अघोर मंत्र से वह निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्वधीवानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाघ और आचमनीय अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराए। फिर पंचांग निर्माण की विधि से पांचों द्रव्य को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध और दही, मधु, गन्ने के साथ घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता हितकारी पूजनीय भगवान महादेव जी के प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। इस जल को तब तक दूर ना करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब तक सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावना मंत्र से, वड में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ
पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्थ शीर्ष मंत्र से, आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुमंड मंत्र और अरुणा मंत्रों से, अर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रात साम से, अभित्वा इत्यादि रथ तरम साम से, पुरुष सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से ऐसा पूजा करे। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करे। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल चढ़ाए, प्रणव से ही मुखवास तंबूल आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव है, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान रुद्र और भगवान इंद्र और भगवान विष्णु आदि देवताओं की दृष्टि में नहीं आते, वेदवेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत में रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है, जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तंबूल सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जाप पूजा आदि सत्कर्म किए हैं, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आधा से आरंभ होने वाला मंत्र का उच्चारण करके फिर नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर भगवान शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति पारायण हो, प्रतिदिन पूजा करता है, वे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरों के निमित्त होने वाले उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होते हैं, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद जी, इस प्रकार मैंने भगवान शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? अध्याय 11 भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। महर्षि नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप पुनः इसी विषय का समयाक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है जब सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर